कि भगवान तो हर जगह हैं, हमारा शास्त्र भी उपनिषद भी यही कह रहा है, रामायण भी यही कह रहा है, चारों तरफ से एक ही बातें आ रही हैं कि भगवान हर जगह हैं, केवल हमें बुलाने की आवश्यकता है। तो कैसे मिलेंगे मां? बोले सीधे जाओ, जंगल जाओ और भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज चल पड़े और चलते 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 जा ही रहे थे कि तब तक रास्ते में देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी निरीक्षण परीक्षण किया कि छोटा सा बालक है, माता पिता के वचनों से पीड़ित होकर के आया है, क्या ये भगवान को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जब निरीक्षण परीक्षण किया और ध्रुव जी उस निरीक्षण परीक्षण में फर्स्ट आए तो सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र कान में डाल दिया। कौन सा मंत्र डाल दिया? द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये प्यारा मधुर मंत्र कान में डाल दिया। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ गए और यमुना में पहुंचकर स्नान किए और मधुबन में बैठ करके भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। क्योंकि बगैर गुरु के कल्याण नहीं होता है, कोई भी हो, इसलिए गुरु बनाना भी बड़ा अनिवार्य होता है। गुरु बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु बिन भवनिधि तरयन कोई, जो विरंचे संकर संभो। इसलिए गुरु को बनाना बड़ा अनिवार्य है। और गुरु मान करके यमुना स्नान करके सुंदर भजन करने लगे। संकल्प किया कि 1 महीने में पहला महीना लगा तो बोले 3 दिन कुछ नहीं खाएंगे। दूसरा महीना भजन का चलने लगा तो बोले 6 दिन नहीं खाएंगे। तीसरा महीना लगा तो बोले 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे ध्रुव जी महाराज। और चौथा महीना लगा तो और कठोर। 5वें महीने में तो अंगूठे, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और भगवान का भजन करने लगे। अपने श्वास को भी रोक दिया, ऐसे रोका कि समस्त देवताओं के ही श्वास रुक गए। सब दौड़े भागे दौड़े भागे दौड़े भागे भगवान के पास पहुंचे। सरकार मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। बोले हुआ क्या? बोले नैवं विधामो भगवन् प्राण रोधा चराचरस्य अखिल सप्तधामना विदेहि तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। मैं नहीं जानता हूं कि मैं श्वास क्यों नहीं ले पा रहा। सोई ठाकुर जी बोल पड़े कि हमारा एक भक्त है जो मुझे बड़े ही श्रद्धा के साथ याद कर रहा है, भाव के साथ याद कर रहा है। तुरंत महाराज भगवान श्रीमन नारायण प्रभु वहां से चल पड़े। लेकिन जब वहां पहुंचे तो ध्रुव जी अपने नेत्र को बंद किए हुए भगवान की याद में बैठे हैं। और जो अंदर एक भगवान की छटा दिख रही थी सो नेत्र बंद थे। और जैसे अंदर की छटा भगवान ने गायब की, सोई नेत्र खोले तो भगवान सामने दिखाई पड़े। सोई गदगद हो गए, क्योंकि वही भगवान सशंख चक्रम सगरीर कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसे रोहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। सोई चरणों में प्रणाम किया। लेकिन ध्रुव जी मौन हो गए। बोले हमारी माँ ने, हमारे गुरुजी ने बहुत सारी बातें सिखाई, पर ये नहीं बताया कि जब भगवान आएंगे तो कहना क्या है। कुछ आता नहीं है ध्रुव जी को मंत्र के अतिरिक्त। भगवान समझ गए और अपने शंख को उठा के ध्रुव जी के गाल से लगाया। गाल को संस्कृत में कपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपोल। अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया। भागवत में निवेदन किया श्री सुखदेव भगवान ने
कृतांजलि ब्रह्ममयेन काम्बुना स्पर्शवालम कृपया कपोले। और जैसे लगाए सो समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हुआ। और 2 श्लोकों में ऐसे अद्भुत ऐसी विलक्षण स्तुति की भगवान की श्री ध्रुव जी ने कि क्या कहना है। आइए हम भी ध्रुव जी की तरह हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रमणत्तु गाति प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो इस प्रकार से सुंदर बोल पड़े ध्रुव जी की, हे प्रभु मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता, क्योंकि जब तक भगवान न कृपा करें कोई भगवान को जान नहीं सकता है। सोई जान ही जहि देहु जनाहि जानते तुम होई जाहि। ध्रुव जी बड़े सुंदर तरीके से स्तुति वंदना की और भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर्हित हुए। बोले जाओ अभी आप सुंदर तरीके से राज्य करो। ध्रुव जी महाराज घर आए और सबने बड़ा स्वागत किया और सुंदर तरीके से उत्तानपाद ने ध्रुव जी को ही राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद स्वयं चले गए भगवान का भजन करने लगे। राजा उत्तानपाद, ध्रुव जी का 2 विवाह हुआ। पत्नी का नाम है भ्रमी और इला और ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए। क्या नाम पड़ा? उत्कल और वत्सल। क्या नाम पड़ा? हमारे भाई लोग, ध्रुव जी के 2 पुत्र हैं। क्या नाम है? उत्कल और वत्सल। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था और पिछली बार आए थे तो एक एक बात बता के गए थे। इसलिए याद करना चाहिए, ये बातें बड़ी जरूरी है। हम अपनी सनातन की बात नहीं जानेंगे तो क्या खाक जानेंगे? कुछ नहीं जानेंगे। केवल हम पिक्चर देखेंगे कि आज ये पिक्चर रिलीज हुई, आज इस पिक्चर को सोशल मीडिया पे बाइकाट करो।